नमस्कार दोस्तों। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो केयर गिवर के बारे में पूछ रहे हैं। तो केयर गिवर कोर्स एक तो होम चाइल्ड केयर प्रोवाइडर का है, एक होम सपोर्ट वर्कर का है। यानी कि दोनों पायलट प्रोग्राम हैं। ऐसे पायलट प्रोग्राम हैं कि ये दे लीड टू पीआर, सीधा परमानेंट रेजिडेंसी है कनाडा। तो इनको करने वाले कैंडिडेट कौन कौन से अक्सर देखे गए हैं? इनको करने वाले ज़्यादातर टीचर्स हैं जिन्होंने बीएड की हुई है या कहीं स्कूल में पढ़ा रही हैं, बीए हैं। कुछ प्रतिशत 20% फ्रेश भी कैंडिडेट है, +2 वाले। इसके अलावा ज़्यादातर अलाइड हेल्थ, यानी कि कोई लेबॉर्ट्री का कोर्स किया हुआ है, किसी ने नर्सिंग का कोर्स किया हुआ है, जीएनएम है या बीएससी नर्सिंग है, वो करती हैं। मगर आपको ये जरूरी सूचना मैं देता हूँ कि इसके लिए केयर गिवर या नैनी के कोर्स को करने के लिए कोई मेडिकल का सब्जेक्ट अनिवार्य या कंपलसरी या मैंडेटरी नहीं है। नैनी क्या चीज़ है? नैनी एक तरह का ऐसा प्रोग्राम है या ऐसा ओहदा है, डेजिग्नेशन है, कनाडा में कोई भी बच्चों की देखभाल करे, बुज़ुर्गों की देखभाल करे या अपंग डिसेबल्ड की देखभाल करे या मैटरनल एक प्रेग्नेंट लेडी की देखभाल करे जिसके बच्चा हो चुका है या होने वाला है, उसको केयर गिवर कहा जाता है। जो कि उसकी ड्यूटीज़ क्या होती हैं? बच्चे को संभालना या बुज़ुर्ग को संभालना या अपंग को संभालना, उसको असिस्ट करना रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। बच्चे के केस में अगर बड़ा है उसको होमवर्क कराना भी उसकी ड्यूटीज़ में लिखा होगा। एम्प्लॉयर जो कॉन्ट्रैक्ट लिखता है एम्प्लॉई के साथ, उसमें लिखा होता है उसकी कौन कौन सी ड्यूटी है। अब नेचुरली बच्चा अगर कोई आपके हवाले करके जाता है और वो अपना यूरिन या पोटी साफ तो नहीं कर पाएगा छोटा बच्चा। नेचुरली एक कैंडिडेट ने मेरे से पूछा कि क्या ऐसे काम भी करने पड़ेंगे? नेचुरली अगर बच्चा बड़ा है तो वो अपने आप चला जाएगा टॉयलेट में। अगर छोटा है और आपको दिया गया है, नेचुरली डैपर्स होंगे तो आपकी क्लीनिंग भी बीच में ही आती है। अब इसमें को छोटा समझना, इस काम को कोई छोटा समझना, मेरे ख्याल मानसिकता में कहीं गड़बड़ है। आप बच्चे की देखभाल कर रहे हो या बुजुर्ग की देखभाल कर रहे हो तो उसमें हमारी ड्यूटीज़ आ जाती हैं कि हमें ये काम भी करना पड़ेगा। हालांकि नैनी के जितने इंस्टीट्यूशन है वो रोज़ी पिक्चर दिखाते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि आप 9 से 8 एक कुर्सी पे बैठोगे और साइन करके चले जाओगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि इसको करने वाला एमबीबीएस भी है, इसको करने वाला बीडीएस भी है, बीपीटी भी है और बीएचएमएस भी है। एक डॉक्टर भी केयर गिवर की जॉब करने के लिए तत्पर क्यों है? क्योंकि उधर उनकी ये डिग्री वैलिड नहीं है, वो एक मात्र +2 ही हो जाते हैं। तो आपको थोड़े टाइम के लिए घिन जरूर आएगी कि यार ये क्या, हमें सर ऐसे ही लाइन में भेज रहे हैं। देखिए, ज़िंदगी में अगर राइज करना है तो हम अपने तन की सफाई करते हैं। तो अगर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने उठाई है वो ड्यूटी में लिखा होगा। अब नेचुरली ये तो नहीं है कि बंदा डायपर लगा गया और उसके बाद उसकी मदर आएगी 8 घंटे बाद, वो मैसी पड़ा रहेगा बच्चा। तो केयर गिवर में आपकी जॉब ड्यूटीज हो सकती हैं कि खाना बनाना भी हो, जो उनको डिशेस पसंद है उनके होमवर्क कराना भी हो सकता है। बच्चा बड़ा है उसको नहलाना भी हो सकता है, उसको बाजार घुमाना हो सकता है जो पेरेंट्स की कंसेंट हो सकता है, उसको डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट लेके जाना भी हो सकता है, उसको रिक्रिएशन वर्क भी हो सकते हैं। सो मैनी फंक्शंस आर देयर जो कि आपके कॉन्ट्रैक्ट में एम्प्लॉयर एम्प्लॉई में लिखे होंगे। अब ये कई बंदे सोचते हैं कि हम नैनी कोर्स करेंगे तो क्या गारंटी है कि उनका वीज़ा लगेगा? देखिए, नैनी के इंस्टीट्यूशन 2 चीज़ें छुपाते हैं कि इसकी लिमिट है, कैप है। 2750 बच्चों की केयर करने वाले, 2750 बुजुर्गों की केयर करने वाले चाहिए हर साल। 2750 जो है पूरे वर्ल्ड से नैनी चाहिए
बच्चों की केयर करने वाले, तो वो मई जून तक भर जाते हैं। एल्डर केयर वाले थोड़ा सा लेट भरते हैं और कई बार पूरे साल में भर नहीं पाते, क्योंकि एल्डर केयर में कैंडिडेट के दिमाग में ये होता है कि ये बूढ़ा या बूढ़ी अगर राम प्यारी हो गई तो उनका पैसा ना मर जाए, क्योंकि एक 86 वाला अगर बीच में मर जाता है तो बात ख़त्म हो जाती, किसकी केयर करने जाएंगे। दूसरा, वो कोई ना कोई बीमारी से पीड़ित होता है, जिसकी वजह से उनको मेडिसिन देनी पड़ती है, तो बंदा ये दिमाग में सोचता है कि यार पहले फिजिकल इंटरव्यू होती थी, कहीं क्वेश्चन ना पूछ ले हमारे से। क्योंकि ज़्यादातर जो नैनी कोर्स करते हैं वो चाहते हैं कि शॉर्टकट रास्ता हो, वो केक वॉक हो। केक वॉक का मतलब है कि वो उनको कुछ भी करना ना पड़े, वो आराम से बैठें और जहाज़ में चढ़ जाएं। नैनी कोर्स जहाज उड़ाने वाला कोर्स नहीं है, न जहाज में चढ़ने वाला कोर्स नहीं है। जब तक कि आपके प्रोफाइल में दम नहीं होगा तो गुब्बारा वहीं का वहीं ठुस हो जाएगा। तो दोस्तों, पहली चीज़ आप देखिए कि एकेडमिक क्वालिफिकेशन नैनी कोर्स करने के लिए 5वीं फेल भी कर सकता है, 10वीं फेल भी, मगर जब वो कनाडा में जाएगा तो कम से कम वो 13 हो, यानी कि +2 के बाद उसकी क्वालिफिकेशन ऐसी होनी चाहिए कि ECA एवेल्यूएशन एजुकेशन क्रेडेंशियल असेसमेंट कराएं तो कम से कम 13 क्लासें कनाडा की इक्विवेलेंट आएँ, या 14 आएँ या 15 आएँ। आपने चाहे NIUS से +2 की है, वोकेशनल से की है, ये कोई मायने नहीं रखता। आपके 45% मार्क्स हैं, या आप बीच में रीपियर हुए थे, या आपका स्टडी गैप है, ये कोई मायने नहीं रखता। तो आपके दिमाग में पहली चीज़ कि आपकी बेसिक क्वालिफिकेशन पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन, यानी कि +2 के बाद आपकी 13 मिनिमम क्लास हो, मिनिमम 13। और नंबर 2, अगर आप ज़्यादा भी पढ़े हैं कोई नहीं है, मेडिकल जरूरी नहीं है, एक्सपीरियंस भी ज़रूरी नहीं है। अगर आपने 6 महीने का किसी अच्छी रेपुटेड संस्था से कोर्स किया है तो एक्सपीरियंस भी ज़रूरी नहीं। हाँ, वेरीफाई होना चाहिए, जब वो वेरीफाई करें तो वो 6 महीने का बोलता होना चाहिए, वो बोले जरूर। 6 मंथ्स का कोर्स। अब क्या ओल्ड एज केयर वाला कोर्स अलग होता है और बच्चों का अलग? नहीं, उसी चाइल्ड जो नैनी का कोर्स है उसमें ही मॉड्यूल्स होते हैं, चाइल्ड केयर वाला भी और ओल्ड एज केयर वाला भी और डिसेबल्ड वाला भी, उसमें सारे मॉड्यूल्स पढ़ाए जाते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन ये होता है कि इसके अलावा क्या चाहिए? इसके अलावा IELTS 5 ईच चाहिए और रीडिंग में 4 बैंड भी हों तो चलेगा, मगर वो जनरल चाहिए। क्या एकेडमिक या PTE चलेगा? नहीं, वो PT या एकेडमिक नहीं चलेगा, वो स्टडी वीज़ा के लिए, ये वर्क वीज़ा के लिए। क्या मैं अपने साथ स्पाउस या बच्चों को लेके जा सकता हूँ? बिल्कुल लेके जा सकते हो। क्या वो 6 महीने बाद या 2 साल बाद आएंगे जब मैं पक्का आऊँगा? नहीं, वो आपके साथ ही जाएंगे, उनकी प्रिंसिपल एप्लीकेंट PA के साथ ही लगेगी फाइल। तो जो मेरे साथ हस्बैंड जाएंगे तो क्या उनको काम करने का अधिकार होगा? यस, ओपन वर्क वीज़ा मिलेगा। ओपन वर्क वीज़ा का मतलब है वो किसी भी ऑक्यूपेशन को अडॉप्ट कर सकते हैं। बच्चों को स्टडी वीज़ा मिलेगा अगर वो बड़े हैं, अगर उनकी एलिजिबिलिटी जो है बनती है किसी अच्छे कॉलेज या यूनिवर्सिटी के लिए, अगर वो डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूट है, DLI वाला है, अगर उनकी एलिजिबिलिटी किसी, मान लीजिए कि आप कहते हो कि मेरे को फलाने कोर्स में एडमिशन ही नहीं मिल रही, वहाँ की आपको ऑफर लेटर होनी चाहिए तो आपको स्टडी वीज़ा मिल जाएगा। अगर स्टडी वीज़ा नहीं है तो दूसरा डिपेंडेंट वीज़ा मिल जाएगा। क्या एक लड़की जो कि अनमैरिड है मगर वो कमाती है, उसके माँ बाप उस पर डिपेंडेंट है, क्या वो माँ बाप जा सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल जाएंगे, क्योंकि डिपेंडेंट बंदा जाएगा साथ। अगर प्रिंसिपल एप्लीकेंट क्लियर होता है तो अगर इंजन जाएगा तो डिब्बा तो जाएंगे। अच्छा, हमारे को पक्का होने में, PR होने में क्या एप्लीकेशन दोबारा लगानी पड़ेगी? नहीं, आप जब जाते हो तभी PR की असेसमेंट हो जाती है, अप्लाइड फॉर PR की फीस भर के जाते हो और आपका एम्प्लॉयर उधर इन्फॉर्म कर देता है 2 साल पूरे होने के बाद आपको कितना वीज़ा मिलेगा। ऑलमोस्ट 3 साल का मिलेगा। क्या
मैं एम्प्लॉयर मेरे को तंग करता है कि मैं चेंज कर सकता हूँ, यस यू कैन। एम्प्लॉयर छोड़ने से दूसरा एम्प्लॉयर ढूंढने तक वर्क वीज़ा कैंसिल नहीं होता। आप जो ये पायलट प्रोग्राम है ये ऑक्यूपेशन स्पेसिफिक है, यानी कि केयर गिवर स्पेसिफिक है। आप केयर गिवर का धंधा 3 साल में छोड़ नहीं सकते जब तक आप वर्क वीज़ा है। उसके बाद जब आप पक्के हो गए तो आप एप्लीकेशन दोगे तो आपका वर्क वीज़ा ओपन हो जाएगा और आप इस प्रोफेशन को छोड़ के दूसरे में भी जा सकते हैं। दूसरा, क्या मैं केयर गिवर के साथ जॉब करते हुए पढ़ सकता हूँ? नहीं पढ़ सकता। आप ऑनलाइन कोई कोर्स करो वो अलग बात है, मगर रेगुलर कोर्स करने के लिए आपको परमिशन लेनी होगी, क्योंकि आप अगर वर्क वीज़ा पे हो तो स्टडी नहीं हो सकती, अगर स्टडी पे हो तो वर्क वीज़ा नहीं मिलता। तो ये ध्यान रखना है आपने। अच्छा, तो पहली चीज़ आपकी ECA हो गई क्वालिफिकेशन की। देयर आर 2 काइंड ऑफ क्वालिफिकेशन, एक होती है एकेडमिक, एक होती है वोकेशनल। जो नैनी का कोर्स किया है वो वोकेशनल की कैटेगरी में आता है, जैसे ITI, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, ये सारे जो हैं क्राफ्टमैन स्कीम के अंडर आते हैं। इनकी वोकेशनल की असेसमेंट नहीं करवानी या ज़रूरत ही नहीं है, ये नहीं आते उसके प्रीव्यू में, क्योंकि ये वोकेशनल कोर्स है। जो आपने एकेडमिक क्वालिफिकेशन करानी है, क्या मैंने 12वीं भी करानी है? नहीं। आपने अगर GNM की है उसकी वैल्यूएशन कराओ, आपने BA की है, MA की है, B.Ed की है, BCom की है, MBA की है, जो भी एकेडमिक क्वालिफिकेशन की है उसको आपने वैल्यूएशन कराना। क्या एक्सपीरियंस ज़रूरी है? एक्सपीरियंस अगर आप लगा सकते हो तो अच्छी बात है, फेक मत लगाइए। अगर कैश पे है तो भी चलेगा, क्योंकि इंडिया अभी तक 85%, 85% कैश पे चल रहा है। अगर जेन्युइन लोग कैश पे काम करते हैं तो आप भी कर सकते हो। अगर हो सकता है तो अकाउंट में भी तो और सक्सेस रेट बढ़ेगा। अगर आपका इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज पे कोई पेज है जिसमें आप सेल्फी नहीं डालते मगर अपडेट करते हो जो एक्टिविटीज़ आप एल्डर केयर या बच्चों के साथ करते हो, राइम्स, कुछ केक काट रहे हो, बर्थडे मना रहे हो, या उनको कुछ सिखा रहे हो, या उनकी केयर कर रहे हो, और उसकी फ़ोटोग्राफ जरूर डालिए, डेट डालिए, ठीक है जी। वो आप इसके साथ वॉलंटियर एक्टिविटी कर सकते हो। अगर आप स्पेशल चिल्ड्रन, जैसे कि कुछ सेरेब्रल पैलिसी का मरीज है, दिमाग से मंदबुद्धि है, उनके साथ भी अगर काम करते हो तो आपको स्पेशल एजुकेशन के अलग पॉइंट वाइज सक्सेस रेट आपको मिलेगा। अच्छा, तो कई बार बच्चे पूछते हैं कि बाबा दीप सिंह इंस्टीट्यूट क्या हमें मदद करेगा एम्प्लॉय ढूंढने में? ये नहीं पॉसिबल, ना हम फाइल लगाएं ना एम्प्लॉय ढूंढने में आपकी मदद करें। हम इमिग्रेशन के किसी चैप्टर को हाथ नहीं लगाते, इवन IELTS भी नहीं करवाते, ठीक है जी। तो ये चीज़ें याद रखनी है आपने। आप कोशिश कीजिए अपना प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग रखिए। ये प्रोग्राम कभी बंद होने वाला नहीं है, इसका नाम बदल जाता है, नाम बदल जाता है। और पहले 12वीं वाले बच्चे जाते थे, 18 जून 2019 के बाद इन्होंने 13 कर दिया। उसके लिए क्या USA, UK, स्विट्ज़रलैंड, नॉर्वे, जर्मनी, UK में भी नैनी कल्चर है? नहीं, वहाँ नैनी कल्चर नहीं है। वहाँ पे नैनी करके अगर आप जाओगे तो आपको PR नहीं मिलता। अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना हमारा चैनल। वेबसाइट जरूर देखिए, नैनी इंस्टीट्यूशन तो बहुत सारे हैं, उसमें डिफरेंस कहीं भी करिए नैनी कोर्स, मगर एक बार हमारी वेबसाइट ऑथराइजेशन लेटर जरूर देखिए, डिफरेंस आपको पता लगेगा। लगभग 1500 से 5000 RTI हैं, 1500 से 5000 वीडियोज़ हैं, एक एक को खंगाल के देखिए, आपको पता लग जाएगा कि क्वालिटी एंड क्वांटिटी मेक्स द डिफरेंस। फ़ोन मत कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए। व्हाट्सएप नंबर है 9872468540। हमारी लोकेशन है पटियाला, बाबा दीप सिंह इंडो अमेरिकन इंस्टीट्यूट, जेल गांव, कमल कॉलोनी, गली नंबर 4, पटियाला। व्हाट्सएप 9872468540। आप व्हाट्सएप कर सकते हो। वेबसाइट है www.paramedicalindia.com। अगर आप चाहते हैं कि आपके स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट माइग्रेशन में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ऑथेंटिकेशन करे, क्योंकि नैनी का सर्टिफिकेट कोई यूनिवर्सिटी नहीं करवाती, इंस्टीट्यूशन करवाते हैं, उनके तरफ से ही होता है, तो उसके बैक पे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की एक्स्ट्रा चार्जेस दे के मोहर भी लग जाती है, ऑथेंटिकेशन भी हो जाती है, वैलिडिटी भी हो जाती है। अगर आप चाहते हैं
अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना हमारा चैनल बाबा दीप इंस्टीट्यूट।